जय श्री राम भक्तों। आज श्री रामचरित्र में रावण अंगद से बाली की कुशल पूछता है। अंगद जी रावण को उल्टा जवाब देते हैं और कहते हैं कि तुमने स्त्री की चोरी की है। रावण अंगद जी को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करते हुए अपने बल का बखान करता है। अंगद जी कहते हैं कि श्री राम जी से वैर करने पर ब्रह्मा और रुद्र भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। अतः श्री राम जी का भजन करो और शेखी मत मारो। वीडियो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन अवश्य ही दबा दें। अब वो बाली की कुशल तो बता, वो आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंस के कही, 10 दिन बीते हुए पे बाली के पास जाके अपने मित्र को हृदय ते लगा के उन्हीं ते कुशल पूछ लई हो। श्री राम जी ते विरोध करवे पे जैसी कुशल हो है वो सब तुमको सुनावेंगे। हे मूर्ख सुन, भेद वाई के मन में पड़ सके, भेद नीति वाई पे अपनो प्रभाव डाल सके, जाके हृदय में श्री रघुवीर जी न हो। सच्ची बात है, मैं तो कुल को नाश करने वाला हूं और हे रावण तू कुल को रक्षक है। अंधे बहरे हुए ऐसी बात ना करें। तुम्हारे तो 20 नेत्र हैं और 20 कान हैं। शिव ब्रह्मा देवता और मुनिन के समुदाय जिनके चरणन की सेवा करना चाहें उनको दूत है कि मैंने कुल को डुबो दो। अरे ऐसी बुद्धि हैवे पे उतेरो हृदय फटना गयो। वानर अंगद की कठोर वाणी सुन के रावण आंख तरेर के तिरछी करके बोलो, अरे दुष्ट, मैंने तेरे सब कठोर वचन यही ने सहे हैं कि मैं नीति और धर्म को जानूं, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूं। अंगद ने कही, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने सुनी है। वो ये है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी करी है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूब के मर ना जाओ। नाक कांते रहित बहन को देख के तुमने धर्म विचार के ही तो क्षमा कर दो। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं हूं बड़ा भाग्यवान हूं जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बक बक मत करे। अरे मूर्ख, मेरी भुजा तो देख। ये सब लोकपालन के विशाल बलरूपी चंद्रमा को ग्रसवे के लिए राहु हैं। फिर मैंने तो सुनो ही हो, वो आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजन पे बस के श्री शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त भयो। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मोती भिड़ सके। तेरो मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन है वो, और वाको छोटो भैया वाई के दुख से दुखी और उदास है। तू और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहो मेरो छोटो भैया विभीषण, तो वो बड़ो डरपोक है। मंत्री जामान बहुत बूढ़ो है और वो लड़ाई में का चढ़ सके। नल नील तो शिल्प कर्म जाने, वो लड़नों का जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आयो और जाने लंका जराई। ये वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कही, हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो। आओ वो वानर सचमुच तुम्हारो नगर जरागो। रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को नगर एक छोटे से वानर ने जरा दो। ऐसे वचन सुन के उन्हें सत्य कौन कहे वो। हे रावण, जागू तुमने बहुत बड़ा योद्धा कह के सराहो है। वो तो सुग्रीव को एक छोटो सो दौड़ के चलन वालो हरकारो है। वो बहुत चले वीर ना है। बाकू तो हमने बस खबर लेवे के लिए भेजो। का सचमुची वह वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जरा दो। मालूम पड़े कि यही डरते वो लौट के सुग्रीव के पास ना गए और कहूँ छिप गो। हे रावण, तुम सब सत्य कह रहे हो। वो सुन के कछु क्रोधू ना है। सचमुच हमारी सेना में कोई ऐसा ना है जो तुमते लड़वे में शोभा पावे। प्रीति और वैर बराबरी वारे तय करना चाहिए। नीति ऐसी है, सिंह यदि मेढकन को मारे तो का वह कोई भलो कहेगो। यद्यपि तुम्हें मारवे में श्री राम जी की लघुता है और बड़ो दोषू है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति को क्रोध बड़ो ही कठिन हुआ। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मार के अंगद ने शत्रु को हृदय जराए दो। वीर रावण उन बाणन को मानव प्रत्युत्तर रूपी संडासन ते निकार रो है। तब रावण हंस के बोलो, बंदर में जे एक बड़ो गुण हो है कि जो वह पाले वाको वो अनेक उपायन ते भलो करवे की चेष्टा करे। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़ के जहां तहां नाचे कूदे, नाच कूद के लोगन को रिझाए के मालिक को हित करे। जेवा की धर्म की निपुणता है।
हे अंगद, तेरी जाति स्वाभाविक स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण या प्रकार कैसे ना बखान करे हो। मैं गुण ग्राहक गुणन को आदर करन वारो और परम सुजान समझदार हूं, यही ते तेरी जली कटी बकबक पे ध्यान ना दे रो। अंगद ने कही, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई। माना अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मार कर नगर को जरा दो, तो तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझो कि वाने तुम्हारो कछु अपकार ना करो। तुम्हारो वही सुंदर स्वभाव विचार के हे दशग्रीव मैंने कछु धृष्टता करी है। हनुमान ने जो कछु कही वह आके मैंने प्रत्यक्ष देख लो कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। रावण बोलो, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तू बाप को खाएगो। ऐसो वचन कह के रावण हंसो। अंगद ने कही, पिता को खाए के फिर तुमको खा डार तो, पर अभी कछु और ही बात मेरी समझ में आ गई है। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश को पात्र कारण जान के तुम्हें मैं ना मार रो। रावण जी तो बता, जगत में कितने रावण हैं? मैंने जितने रावण अपने कानंते सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बाली को जीतवे पाताल में गयो, तब बालकन ने वह घुड़साल में मान दो। बालक खेलत रहे और जा जाए के वह मारे। बाली को दया आई तब उन्होंने वह को छुड़ाया। फिर एक रावण को सहस्र बाहु ने देखो और वहां दौड़ के वह को एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझ के पकड़ लो। तमाशे के लिए वो वह घर ले आयो, तब पुलत से मुनि ने जाके वह छुड़ाया। एक रावण की बात कहवे में तो वो बड़ो संकोच है रो। वो बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहो। उनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़ के सच्ची सच्ची बात बताए दो। रावण ने कही, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जाकी भुजान की लीला करामात कैलाश पर्वत जाने, जाकी शूरता उमापति महादेव जी जाने, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा के मैंने पूजो। सिर रूपी कमलन को अपने हाथ से उतार उतार के मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिवजी की पूजा करी। अरे मूर्ख, मेरी भुजान को पराक्रम दिक्पाल जाने, जिनके हृदय में वो आजू चुभ रहो है। दिग्गज दिशान के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जाने, जिनके भयानक दांत जब जब जाके मैंने उनसे जबरदस्ती भिड़ंत करी, मेरी छाती में कबू ना फूटे, अपना चिन्हू ना बना पाए, बल्कि मेरी छाती ते लगते ही वो मूली की तरह टूट गई। जाके चलते समय पृथ्वी या प्रकार हिले जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूं। अरे झूठी बकवाद करन वाले, क्या तैने मोह कानंते कबू सुनोना है? वाह महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को तू छोटो के है और मनुष्य की बढ़ाई करे। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरो ज्ञान जान लो। रावण के जे वचन सुन के अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभल के सोच समझ के बोल। जिनको फरसा सहस्र बाहु की भुजान रूपी अपार वन को जरावे के लिए अग्नि के समान हो, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अगणित राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी को गर्व जिन्हें देख के भाग गए हो। अरे अभागे दशीष, वो मनुष्य कैसे हैं? चौरे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं। कामदेव का धनुर्धारी है और गंगा जी का नदी है। कामधेनु का पशु है और कल्पवृक्ष का पेड़ है। अन्नऊ का दान है और अमृत का रस है। गरुड़ जी का पक्षी है, शेष जी का सर्प है। अरे रावण, चिंतामणियों का पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, वैकुंठू का लोक है और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति का लाभ है या लाभन जैसी है। सेना समेत तेरा मान मथ के अशोक वन को उजाड़ के नगर को जराए के और तेरे पुत्र को मार कर जो लौट गए, तू उनको कछु ना बिगाड़ पायो। और दुष्ट को हनुमान जी का वानर है। अरे रावण, कपट छोड़ के सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को तू भजन क्यों ना करे? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी को वैरी भयो तो ब्रह्मा और रुद्र बचा ना पाएंगे। अरे मूढ़, व्यर्थ गाल मत मारे।
श्री राम जी ते वैर करवे पे तेरो ऐसो हाल होए हो कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरन के आगे पृथ्वी पर पड़े होंगे और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरंत चौगान खेलेंगे। अब श्री राम जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बाण बहुत तरह से छूटेंगे। तब का तेरो ऐसो गाल चलेगो। ऐसा विचार के उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के वो वचन सुनकर रावण बहुत ज्यादा जरोठ हो, मानो जलती भई प्रचंड अग्नि में घी पड़गो हो। वो बोलो, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण जैसो मेरो भैया, इंद्र को शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरो पुत्र है, और मेरो पराक्रम तो तैने सुनो ही ना है कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लो है। अरे दुष्ट, वानरन की सहायता जोड़ के राम ने समुद्र बांध लो, बस जेईवा की प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी लग जाए, पर यही तो वो सब सूरवीर ना है जे। अरे मूर्ख बंदर, सुन, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी चलते पूर्ण है, जहां में बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रन को पार पा जाएगा? अरे दुष्ट, मैंने दिक्पाल तकनते जल भरवाया हो और तू एक राजा को मोह सुयस सुना रहो। यदि तेरा मालिक जाकी गुड़गा था, तू बार बार कह रहो है संग्राम में लड़न वालो योद्धा है, तो फिर वो दूत कायले भेजे? शत्रु ते प्रीति करते हुए लाज ना आवे? कैलाश को मंथन करन वाली मेरी भुजन को देख। फिर अरे मूर्ख बानर, अपने मालिक की सराहना करियो। रावण के समान शूरवीर कौन है? जाने अपने ही हाथन से सिर काट काट के अत्यंत हर्ष के संग बहुत बार उन्हें अग्नि में होम कर दो। स्वयं गौरीपति शिवजी यह बात के साक्षी हैं। मस्तकन के जरते बखत जब मैंने अपने ललाटन पे लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँच के विधाता की वाणी लेख को असत्य जान के मैं बहुत हंसो। वह बात को समझ के स्मरण करके वो मेरे मन में डरना है, क्योंकि मैं समझूं कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रमते ऐसो लिख दो है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर को बल कहे। अंगद ने कही है, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई ना है। लज्जाशीलता तो तेरो सहज ही स्वभाव है। तू अपने मोहते कबू अपने गुण ना कहे। सिर काटवे और कैलाश उठावे की कथा चित्त में चढ़ी भई है। याते तैने वह 20 बार कह दो, भुजान के वह बलकू तो तैने हृदय में ही टाल रखो है, छिपाए रखो है। जाते तैने सहस्त्र बाहु बलि और बाली को जीतो। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।